पहुंचा हूं जिला कुलगाम के मेन मार्केट में और चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है पीएचडी ड्राई फ्रूट वाला। आखिर ये पीएचडी डॉक्टर एक स्कॉलर ड्राई फ्रूट बेचने पे क्यों मजबूर हुआ है। आइए इन्हीं से बात करते हैं और साथ ही देखते हैं कि क्या क्या ड्राई फ्रूट से बेचता है। हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर मसरूर अहमद तांत्रे है सर। कहते हैं आप? सर मैं ज़िले कुलगाम के एक गांव कुजर में रहता हूं, तो गालिबन हम कुजर फैसल के नाम से जाने जाते हैं। फैसल हमारा नियरेस्ट विलेज है। असल सुकूनत हम कर चुके हैं या असल रहते हैं हम कुजर में सर। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा कि ये पीएचडी ड्राई फ्रूट वाला आखिर ये माजरा है क्या? सर कुछ नहीं, मैंने पीएचडी किया और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में 8-9 साल काम किया। डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस में मैंने काम किया, लेकिन डिग्री कॉलेजेस में काम करते करते मुझे ये लगा कि वहाँ का फ्यूचर जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ब्राइट नहीं है। तो उसके बाद मैंने उस काम को छोड़ दिया। और क्योंकि वहाँ पे कुछ लूप होल्स थे, वहाँ पर कुछ हिंड्रेंसेस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मैंने बस एक नया बिज़नेस यहाँ पर सेटअप किया है। तो अभी हाल सर ये कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि क्या मुतमईन हैं आप इस बिज़नेस से? अल्लाह का शुक्र है सर। उतना ज़्यादा तो यहाँ से कमाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अच्छे से अभी मतलब यहाँ से कुछ कमा रहा हूँ। अभी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं या जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा कर सकता हूँ सर यहाँ से। अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सर। जो पीएचडी ये स्कॉलर क्या क्या ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बेचता है? सर यहाँ पर आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। गालिबन जो भी ड्राई फ्रूट एक आम आदमी खाता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास खजूर्स हैं, ये आपको रबी फार्म में भी मिलेंगे, ड्राई फार्म में भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको कश्मीरी मामरा भी मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही रेगुलर फार्म में बादमस में ये बादाम भी मिलेंगे। तो बादाम की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर आपको ड्राई एप्रिकॉट मिलेंगे सर। यहाँ पर आपको चना मिलेगा सर, ठीक है ना सर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको पिस्ताचियो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पर आपको ब्लूबेरी मिलेगा। जो भी बेरीज आते हैं यहाँ पर आपको ब्लूबेरी मिलेगा। यहाँ पर आपको सर रोज़बेरी मिलेगा। यहाँ पर आपको सर कैनबेरी मिलेगा। और यहाँ पर आपको सर पीच मिलेंगे। यहाँ पर आपको ब्लैकबेरी मिलेगी सर। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपको मिल सकती हैं सर यहाँ से। मसाले मिले हुए हैं, इसको मैं यहाँ पर ग्राइंड करके बेचता हूँ। तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। जिन्होंने भी इसे इस्तेमाल किया वो मुतमईन रहे। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी चीज़ बनाई है सर। ये डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, ये जो आप 11 मसालों वाला ये जो आप कह रहे हैं एक कहवा बनता है, इसमें कौन कौन से मसाले हैं ज़रा वो बता दीजिएगा उनके। सर बहुत सारी मसाले सर, 11 नहीं सर, इसमें मैंने 14 मसाले डाले थे। अच्छा, उनके नाम थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसमें दालचीनी होती है सर, इसमें लौंग होता है सर, इसमें ब्लैक पेपर होता है सर, इसी तरीके से इसमें रोज़ पेटल्स होते हैं सर, इसमें आलमंड्स होते हैं, इसमें सैफरान होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब 14 तो अभी मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ फिर एक बार। तो ये सब चीज़ें डाल चुका हूँ मैं इसमें। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है ये जो है हनी, ये हनी है। हाँ सर। और क्या ये प्योर हनी है, कश्मीरी सर ये कश्मीरी प्योर हनी है। और भी शख्स जो इसको इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने के बाद अगर लास्ट वाले ड्रॉप पे भी उसको लगेगा कि इसमें थोड़ी बहुत भी कंटामिनेशन है, थोड़ी बहुत भी मिलावट है, एक तो मैं माजरत के साथ माफ़ी मांगूंगा उससे। और दूसरा, जितना पैसा उसने बहैसियत प्राइस इस पे दिया है तो वो सारा का सारा पैसा मैं उसको लौटा दूंगा। 800 में 1 kg में बेचता हूँ सर। तो इसकी 2 पैक्स होते हैं। ये आधा kg वाला पैक होता है और ये 1 पाव वाला होता है। तो ये 200 रुपया में बोतल बिकती है और ये 400 रुपये में एक बोतल बिकती है, जिसका वजन आधा kg होता है सर। डॉक्टर साहब यहाँ पे नज़र मेरी पड़ी है, ये क्या है? ये बता सर इसको मसाला टिकिया बोलते हैं, जिसको कश्मीरी में हम मसाल वर्ड बोलते हैं सर। अच्छा। यही वो चीज़ है जिसको हम घर में बनाते हैं और मैं खुद अपने हाथों से इसको बना लेता हूँ। बनाते हैं खुद अपने हाथों से मैं इसको बना लेता हूँ। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? सर इसको हम शाम को बनाते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है इसको। और फिर रात भर इसको हम ऐसे रखते हैं और फिर सुबह इसकी पैकिंग हम करते हैं सर। बहुत मेहनत मशक्क़त से हम इसको बनाते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात ये कहूँ कि इसमें भी कोई कंटामिनेशन नहीं होती है। तमाम नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये होता है सर। अच्छा, और एक चीज़ पे नज़र पड़ी है, मेथी है सर। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर अभी विंटर्स चल रहे हैं तो यहाँ पर बहुत से
ऐसे सालन बनते हैं, बहुत से ऐसे डिश प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें मेथी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेथी है सर, ये मेथी है। हाँ, इसकी खुशबू आप मतलब देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है सर। आप इसको देख लीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आपने आज तक ऐसी मेथी कभी खाई नहीं होगी। आप देख लीजिए। ओहो हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या है, जरा हमारे नाज़रीन को बता सर, दीजिए। ये फूल मखाना होता है। अच्छा। ये हेल्थ के एतबार से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर लोग इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसको रोस्ट करके खाया जाता है। इसको बच्चों को हम खिला सकते हैं। बच्चे, बुज़ुर्ग, जो कोई भी जिस एज में वो फॉल होते हैं उनको हम ये खिला सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लाभदायक चीज़ होता है, फ़ायदेमंद चीज़ होता है। अच्छा, इस जार में क्या है ये भी जरा सर, ये लौंग मिलता है यहाँ पर, है ना। ये अलग अलग मसाले हैं। ये लौंग है, ये ब्लैक पेपर है, ये कोरिएंडर है, ये ज़ीरा है। ब्लैक कलर ज़ीरा मिलेगा सर यहाँ से। ये ब्लैक कलर ज़ीरा आपको मिलेगा और वाइट कलर ज़ीरा भी आपको यहाँ से मिलेगा सर। इसी तरीके से बहुत सा मुझे लगता है कि किचन के अंदर जो मसाले हमें ज़रूरत पड़ते हैं, एक तो वो सारे यहाँ से मिलेंगे। जी। और फिर ड्राई फ्रूट जो है वो भी सारा का सारा यहाँ से मिलेगा। ये वो दो चीज़ें हैं जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरी स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि जो भी लोग मुझसे इस चीज़ को परचेज़ करते हैं, यकीनन मार्केट से काफ़ी सस्ते दामों पर उनको ये चीज़ यहाँ से मिलती है। तो तभी वो बार बार रिपीट करते हैं, तभी बार बार वो यहाँ पर कार्ट पे आते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक बात बता दीजिएगा, आपने जो है, आप कह रहे हैं कि मैंने सरकारी जॉब जो है उसको अवॉइड किया है, मैंने उसको छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे आप मुतमईन नहीं थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह वो जो है, हम कह सकते हैं कि आर्जी बुनियादों पे वहाँ पे आप तैनात थे, पढ़ाते थे बच्चों को। क्या यहाँ पे आप मुतमईन हैं ये बिज़नेस करने में? देखिए सर, मैं आपको एक सीधी बात बता देता हूँ। अगर 30 इयर्स तक मैंने पढ़ाई की तो एक ख्वाब मेरा था, ठीक है। जी। अगर 30 साल तक मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, अगर वो पर्पज़ मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो है अगर वो मुझे नहीं मिला तो ऑब्वियसली यहाँ पर मजबूरी के आलम में बैठा हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी चीज़ को मैं एक्सप्लोर करूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि वहाँ अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, वहाँ कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सर, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सुबह से शाम तक आपको खड़ा रहना पड़ेगा। कस्टमर आते रहते हैं, कस्टमर्स को आपको सेटिस्फाई करना होता है और उनका नेचर जो है वो डिफरेंट होता है। अलग अलग चीज़ें उनको चाहिए, अलग अलग वो भाव पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि अभी प्रेजेंट में मैं जो कर रहा हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, ये जो PhD ड्राई फ्रूट वाला, ये आइडिया कहाँ से आया? क्या ये लोगों को अपनी जानिब खींचने के लिए किया था, यहाँ ऐसे जहन में जनाब मैंने PhD किया, मैं एक स्कॉलर हूँ तो इसी नाम पे अपनी गाड़ी भी चलेगी? ऐसा कुछ नहीं है सर। आप देख लीजिए, जो कोई भी PhD कर लेता है तो अपने नाम के साथ वो PhD लगा ही देता है, डॉक्टर लेता है जी। मैंने भी इस नाम को अर्न किया है जी। तो ऑब्वियसली अगर मैंने इसको अर्न किया है तो मुझे इसको एक्सपोज करने में या अपने साथ अटैच करने में कौन सा हर्ज है सर। और दूसरी बात ये है, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल भी आ रहा है, क्या ये हम ये कह सकते हैं कि आप सरकार की तरफ ये इशारा भी दे रहे हैं कि जनाब एक PhD वाला जो है ये मजबूर हुआ है यहाँ पे ड्राई फ्रूट बेचने की? ऐसा नहीं है सर। वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता हूँ। बस मैं ये समझ रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए मैंने 4 साल 5 साल 6 साल जितनी मेहनत की है, तो अच्छा लगता है इस नाम को अपने साथ जोड़े रखना, अच्छा लगता है। और लोग भी जब इसको देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपको एक सीधी बात बता देता हूँ, लोगों का काम ही होता है कहना, ठीक है। आप कुछ करें, लोग तब भी आपके बारे में बात करेंगे, आप कुछ ना करें, लोग तब भी आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, आपकी ज़ाती प्रॉब्लम्स, उसमें लोग तो आपको हमेशा साथ साथ नहीं चलेंगे ना कि चलो आपके साथ ये हो रहा है हम आपकी हेल्प करेंगे। ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना। तो लोग जो हैं उनको काम ही यही है, वो बातें करते रहते हैं। यहाँ से लोग गुजरते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गाँव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग रहते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो इसमें कौन सी डरने वाली बात है? वो उनका काम है, वो क्या समझते हैं। हमारा काम ये देखना है कि भाई फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दिन ब दिन माउंट हो रही है, वो शोल्डर्स पे आ चुकी है, तो उससे मतलब हम मुँह तो नहीं फेर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे नौजवानों को मैंने देखा है कि जो शर्माते हैं, कोई भी जो कारोबार, कोई भी बिजनेस या किसी तरह का भी कोई काम हो, वो शर्माते हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे डॉक्टर साहब?
शर्माना किस चीज़ को? शर्माना तो उस चीज़ को है ना जो सोसाइटी के लिए ख़राब है। जैसे अगर अल्लाह बचाए आप चोरी कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो गलत बात है। इसी तरीके से अगर आप कुछ ड्रग वगैरह कर रहे हो तो वो गलत बात है। लेकिन अगर आप मेहनत मशक्क़त से अपना काम कर रहे हो, और वैसे भी हमारे दीन में यही कहा गया है कि बेहतरीन कमाई एक इंसान की वही होती है जो वो इंसान खुद अपने हाथ से कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर अपनी कमाई कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे। नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो अभी पढ़े लिखे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, घर वालों पे भी बोझ बने हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बोलूँगा कि हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें। अल्लाह ने एक प्लान रखा होता है हर इंसान के लिए। जैसे लाइफ चल रही है, जिस स्टेज में आप जहाँ पर हो, जो आपका मन चाहिए चाह रहा है तो आप उस पर करें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत मशक्क़त आप बहुत ज़्यादा करें। बाकी मिलना ना मिलना तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। अपने आप पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सही बात है ना। जब तक आपकी ज़िंदगी है आपको तो जीवन बिताना पड़ेगा। अब मसला ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उदासी में जियोगे कि या एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आप इसको गुजारोगे। तो मुझे लगता है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं आज यहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप कर चुका हूँ और यहाँ पर लोग मुझसे ख़रीदने आते हैं, ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ से जितनी भी कमाई होती है, भले ही कि बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है, लेकिन मैं अभी मुतमईन हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ। डॉक्टर मसरूर साहब, कैसे टीवी की टीम बड़ी खुश हुई आपसे मिलके, और हम चाहते हैं कि जो घर पे बैठे हुए हैं, जो अपने वालिदैन पे बोझ बने हुए हैं, उनसे भी कहेंगे कि अगर आप में दम है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो तालियां बजाने के लिए फिर लोग भी दस्तयाब हैं। वो तो सही बात है सर। बस मैं ये कहूँगा कि कहीं तक पहुँचने के लिए आपको कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आपने की। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी मुबारकबाद इस बात पे कि आप शर्माते नहीं और आप ये कहते हैं कि जनाब ये मेरा काम है और मैं अपने घर के जो अखराजात वगैरह वो इसे जो है किसी हद तक पूरा कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले दिनों में आपसे एक बार फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नौजवानों को कैसे टीवी की टीम जो है सलाम करती है, जो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। और जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि पीएचडी ड्राई फ्रूट वाला, ये डॉक्टर मसरूर साहब जिसने पीएचडी किया है और अपना जो काम वगैरह वो करते हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि मैं बहुत मुतमईन हूँ। और लोग यहाँ पे जो हैं इसके पास आते भी हैं, ख़रीदने के लिए भी आते हैं। और उन नौजवानों से यही कहेंगे जो ड्रग्स यहाँ गलत रास्तों पे जाते हैं, उनसे कहेंगे कि आप भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो लिहाजा आपके पास बहुत सारे रास्ते वो दस्तयाब हैं। बस अगर कुछ करना है तो आपको करना है, आपको घर से निकलना है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।